पासे जा सकते हैं, क्योंकि कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾयद ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ बीजेपी 29 सीटां ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 43 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੋਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਰੀਬ 5000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਡੋਡਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ट्वीट करके मुबारकबाद दी गई है। सावित्री जिंदल जीत गई जी, पहले ही आगे चल रही थी वो और निर्दलीय उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार सावित्री जिंदल की जीत हो चुकी है। उनके बेटे जो है वो बीजेपी के लोकसभा जो है वो सांसद है यहाँ पर, लेकिन सावित्री जिंदल को जीत जो है वो मिल चुकी है। आजाद उम्मीदवार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन आजाद प्रत्याशी के तौर पर वो उठी और अब जीत चुकी है सावित्री जिंदल। तो सावित्री जिंदल के लिए ये अच्छी खबर है कि वो इस सीट पर जीत चुकी हैं। प्रदीप, ये भी बीजेपी की सीट गिनी जाए? बिल्कुल, अब तो यही लग रहा है कि शायद सावित्री जिंदल बीजेपी को ही समर्थन देंगे। अगर समर्थन की जरूरत पड़ेगी, मुझे लग नहीं रहा, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं उस खाते में तो चली जाएगी सीट कि कांग्रेस की तरफ जाकर, क्योंकि बैकग्राउंड तो कांग्रेस का है। नवीन जिंदल और इनका परिवार एक लंबे समय से कांग्रेस का साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी को ज्वाइन किया। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से एमपी हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो पिछले दिनों में नजर आई, खासतौर पर 5 तारीख को जिस दिन वोटिंग हो रही थी, नायब सैनी के पक्ष में कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए या मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो नवीन जिंदल एक थे। नवीन जिंदल की स्टेटमेंट थी कि देखिए हम सरकार बना रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी बने। सोशल मीडिया पे वीडियो जारी करके इनफैक्ट उन्होंने जब वोट करने आए थे तो मीडिया से बातचीत में जिक्र किया कि नायब सैनी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यानी कि लॉबिंग अगर नायब सैनी कर रहे हैं तो उस लॉबिंग में नवीन जिंदल एक बड़ा पार्ट प्ले कर सकते हैं नायब सैनी के लिए। कुरुक्षेत्र से आते हैं, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी खुद एमपी रहे और उसके बाद अब लाडवा सीट कुरुक्षेत्र में आती है। अगर मैं लोकसभा का जिक्र कर लूं तो कुल मिला के कहीं ना कहीं नायब सैनी और उनके समर्थक एक तरह से अब लॉबिंग जरूर करते हुए नजर आए। देखिए, बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला कुछ बोल रहे हैं। सर, जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर अब आपकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है? मैं समझता हूँ कि ये हमारा मंशूर है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग कौन से इकदाम करने वाले हैं। वो दोनों रीजन्स के लिए होंगे और दोनों रीजन्स के लिए हम लोग बराबर की कोशिश करेंगे कि उनकी मुश्किलात दूर हों। कब तक सरकार बनेगी, कब तक? मैं समझता हूँ अब पूरे रिजल्ट आ जाए, उसके बाद बैठ के हम अपने कांग्रेस के भाइयों से भी बात करके वो दिन कायम मुकर्रर करेंगे जिस दिन हम लोग गवर्नर साहब के पास जाएंगे और बहुमत सामने रखेंगे और हुकूमत के वो फल उठाने की बात करेंगे। कांग्रेस को केवल एक सीट मिली है जम्मू में। डॉक्टर साहब, क्या ये लोगों का वोट देने का मतलब है। उनने अपनी मर्जी से इसको कहा वोट दिया, इसके बारे में और कुछ नहीं। इंशाल्लाह आपको लगता है लोगों ने पूरा एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दिखा दिया है? क्या आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों ने पूरा एतमाद दिखा दिया है? आज लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इक़दाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये जीत मिली है? हमें एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दीजिए, काम बहुत करने, मुश्किलात दूर करने। यहाँ पे जो बेकारी है उस बेकारी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है। यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देखना है, जो ड्रग मैनेस है जो इस रास्ते को खा रहा है उस ड्रग मैनेस को खत्म करना है। उसके लिए हमने
कायम करने हैं वो सेंटर्स जहाँ पे इनका इलाज हो सके। सर, अब आपकी जीत के बाद क्या हम ये माने कि जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह बदलने वाले हैं? जरूर बदले। आज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और 4 मुशीर नहीं होंगे, आज 90। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस के शुक्रगुजार हैं। आप कांग्रेस के कितने शुक्रगुजार हैं जो अलायंस में पूरा साथ कांग्रेस ने दे दिया? मैं कहता हूँ और अल्लाह का शुक्र है, नतीजे आपके सामने हैं। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। ਤਾਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ JKNC ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ज्ञानचंद गुप्ता हार गए। बड़ा झटका है ये बीजेपी के लिए। हैट्रिक लगा नहीं पाए ज्ञानचंद गुप्ता, स्पीकर हार चुके हैं। बड़ी खबर बीजेपी के लिए कि ज्ञानचंद गुप्ता अपनी सीट से हार चुके हैं। अगर जीतते तो हैट्रिक लग जाती गौरव, लेकिन हार चुके हैं। और ये बड़ी खबर है, बीजेपी के स्पीकर हैं वो और एक औहदा रहा उनके पास 5 साल के लिए, रहा उनके पास और उनकी हार हो गई सीट से। और काबिले गौर भी है कि बीजेपी ने ज्ञानचंद गुप्ता हारे ने। और स्वेट तो ही प्रदीप अगर मैं बात करूं तो नेक टू नेक चल रहा था, 400 आगे 400 पीछे इस तरीके से हो रहा था। और इस सब दे विचाले साडे कोल कालका तो आ रही है, पंचकुला दे विच ही आउंदा जिले ते। और इथे शक्ति राणी शर्मा जीत चुके ने बीजेपी के कैंडिडेट ने, जो पहले यहाँ पर आजाद उम्मीदवार बहुत आगे चल रहे थे। 2019 में ये कांग्रेस के खाते में थी अगर मैं गलत नहीं हूँ कालका की सीट, लेकिन इस बार ये बीजेपी के खाते में गई है और यहाँ से उनकी प्रत्याशी जीत चुकी है। तो ये बड़ी खबर जहाँ पर बीजेपी को एक तरफ कालका सीट से जीत मिली है, लेकिन पंचकुला से उनके स्पीकर हार गए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता की हार हुई है। प्रदीप, ये 2 सीटें पंचकुला की, एक बीजेपी एक कांग्रेस, कहीं ना कहीं झटका तो है बीजेपी के लिए, खासतौर पर ज्ञानचंद गुप्ता के रूप में। बिल्कुल, अगर व्यक्तिगत तौर पर ज्ञानचंद गुप्ता की बात की जाए तो बिल्कुल साफ नुकसान है, लेकिन पार्टी के हिसाब से देखें तो हम पहले कालका में कांग्रेस का विधायक था तो अब वहां पे वापस बीजेपी को गई है, हिसाब बराबर हो गया। पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता हार रहे हैं तो वहां पे प्रदीप चौधरी कांग्रेस के। मेरे को ये भी लग रहा है कि बीजेपी वाले इस समय ये भी सोच रहे होंगे कि ठीक है चलो ज्ञानचंद गुप्ता एक बड़ा नाम था, हार गए हैं, लेकिन जब नंबर की तरफ देखते हैं कि 51 हो चुके हैं तो ज्यादा असर नहीं हो रहा कि ठीक है हार जीत बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि आपने एक बड़े चेहरे को हरा दिया। और मेरे को याद है पिछली बार के 2019 के चुनाव के नतीजों में बहुत सारे मंत्री हार गए थे, बहुत सारे मंत्री हार गए, 7-8 मंत्री हार गए थे। और उसका नतीजा ये था कि 40 सीटों पर जाकर रुक गई बीजेपी और जेजेपी की तरफ देखना पड़ा। इस सब ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ अमित शाह ने नायब सैनी ਨੂੰ फोन करके बधाई दी है। जिस तरह से फोन आ रहे हैं लग रहा है कि नायब सैनी के सर पर ताज सजने वाला है। नड्डा जी का फोन आ गया, अमित शाह का फोन आ गया, तो कहीं ना कहीं नायब सैनी तो ये समझ रहे होंगे कि ये फोन ऐसे ही नहीं आ रहे, कोई ना कोई बात है इसलिए आ रहे हैं। जी ये बहुत ही साफ हो गया है, क्योंकि अगर आप मोहनलाल बड़ौली का जिक्र करें तो वो पहले ही सुबह ही न्यूज 18 के साथ बातचीत के दौरान ये साफ कर चुके हैं कि हम ऐलान कर चुके हैं कि नायब सिंह सैनी ही हमारे मुख्यमंत्री जो है वो आगे भी रहेंगे। तो जिस तरह से फोन आ रहे हैं, अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को बधाई दी है, इससे पहले जेपी नड्डा बधाई दे चुके हैं, तो ये साफ होता है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। अनिल विज की नाराजगी चाहे जिस तरह की हो, वो जितने भी नाराज रहें, लेकिन ये साफ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी हरियाणा में नहीं बदलेगी। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और इस समय ਅਸੀਂ ब्रेकिंग अपने दर्शकों ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰੌਂਡਾ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 892 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਝੜਪ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਘਰੌਂਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਲਚਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 892 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ 892 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਘਰੌਂਡਾ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। 892 ਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ 892 ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ होगी। पर कहीं ना कहीं क्लोज फाइट हंगामे की वजह। बिल्कुल साफ तौर पर ये क्लोज फाइट ही की वजह से ही है, जहां दिख रहा है कि 1000 से कम अगर वोट मार्जिन अगर उससे जीत रहे हैं तो ये वही वजह है। कहीं ना कहीं विरोधी, ये लाजमी तौर पर हर जगह देखा जाता है कि विरोधी बार बार रिकाउंटिंग की बात करते हैं या छेड़खानी की बात करते हैं, तो ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। हम बात कर रहे थे नायब सैनी जी की, अमित शाह जी ने बधाई दी है, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि जिस हवा की, कांग्रेस की हवा की हम बात कर रहे थे, अब लग रहा है कि नायब सैनी ने उस हवा को नायाब तरीके से पलटा है। ये साफ तौर पर दिख रहा है। जिस हिसाब से रुझानों में बीजेपी 51 सीटों पे आगे चल रही है, तो ये साफ दिख रहा है नायब तरीके से उन्होंने पलटी मारी है। आप ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी ने नाराजगी नहीं रहने दी। अगर खट्टर को उतारा गया था 9-9.5 साल बाद, तो जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया इलेक्शन के ठीक पहले और कैप्टन की नाराजगी बहुत जबरदस्त थी, वो बिल्कुल पैरेलल खड़े हो गए कांग्रेस के साथ। उन्होंने पंजाब लॉ कांग्रेस बना ली थी और बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। कहीं ना कहीं खट्टर की वो जो नाराजगी है वो भी नहीं रहने दी, या उसके समर्थकों की नाराजगी नहीं रहने दी, वो भी एक असर है कि नहीं तो अंदर खाते कहा जाता है कि एक दूसरे को हराने में ही लगे रहते हैं कि अच्छा मुझे कुर्सी से उतारा है तो ना मैं बैठूंगा ना तो मैं बैठने दूंगा। तो ये चीजें चलती रहती हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी उसको भी टैकल करने में कामयाब रही। सुजाता, ये वहीं से तस्वीरें हमारे पास घरौंडा करनाल से जी। और जो आपने सीएम के बदलने की बात की गौरव, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि नायब सिंह सैनी अपना गुरु जो है वो मनोहर लाल खट्टर को मानते थे और ये भी कहा जाता है कि मनोहर लाल खट्टर के करीबी थे नायब सिंह सैनी, तो उनकी नाराजगी की वजह वहां पर भी बीजेपी ने खत्म कर दी। ਅਸੀਂ रुक करते हैं इस समय घरौंडा करनाल दा साडे सहयोगी हिमांशु साडे नाल जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बताइए इस समय स्थिति क्या है और हंगामे की वजह क्या है? फिलहाल स्थिति काबू में है और फिलहाल स्थिति शांत है, लेकिन पिछला जो आधा घंटा था वो करनाल पुलिस के लिए और फोर्सेस के लिए काफी चिंताजनक जरूर था। दरअसल ऐसी जानकारी आई कि हरविंदर कल्याण जीत गए हैं, उनके कुछ जो वोट हैं उसका आंकड़ा नहीं आया और उसके बाद जो वीरेंद्र राठौड़ के समर्थक थे, यानी कि हरविंदर कल्याण बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लगातार 2 बार विधायक रहे, वीरेंद्र राठौड़ कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनके समर्थकों ने बिल्कुल काउंटिंग सेंटर का जो एक एरिया होता है जहां तक जाने की परमिशन होती है वहां पर जमकर हंगामा किया और हंगामे के बाद वहां पर उन्हें शांत करवाने का प्रयास किया जाता है। इस दौरान धक्का मुक्की होती है पुलिस के साथ। सेंट्रल फोर्सेज जो CISF की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं उनके साथ। उनका आरोप था कि ईवीएम में गड़बड़ी है या काउंटिंग रोक दी गई है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि हरविंदर कल्याण जीत चुके हैं। हालांकि अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है और ना ही इस बात की पुष्टि चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन जो उनके समर्थक थे, बीजेपी के नेता थे, उनकी तरफ से किया गया कि हरविंदर कल्याण इस सीट को जीत चुके हैं। जी, तो मतलब विवाद इस वजह से थे कि बहुत क्लोज फाइट है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मतलब पहले लोग जानना चाह रहे होंगे कि क्या रिकाउंटिंग के लिए बोला जा रहा था या विवाद की वजह क्या बन गई, कहां से ट्रिगर पॉइंट था वो? तकरीबन ऐसी जानकारी आई कि 896, 892